टू योर ओन चैनल आर्य मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का क्वेश्चन है कि आपके पर्सन की वो एक कौन सी ऐसी आदत है, क्वालिटी है, नेचर में एक ऐसी नुक्स है, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ महसूस होती है। क्योंकि जब आदतें अच्छी होती है उसके लिए तो हम टेंशन नहीं करते, उसके लिए हमको रीडिंग्स देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन कोई एक ऐसी आदत होती है जिसको कुछ लोग अच्छी तो समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पर्सनल लेवल पे आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है आपके पर्सन की उस क्वालिटी की वजह से, उस आदत की वजह से। और आप कितना माथा मारते हैं, कितने हाथ पैर मारते हैं, कितना कुछ करते हैं कि उस पर्सन की वो नेचर इंप्रूव हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो इतना ज्यादा प्यार है रिलेशनशिप में वो और भी ज्यादा गहरा हो, आपका रिलेशन और भी ज्यादा आगे चले। आइए आज देखते हैं रीडिंग के जरिए वो कौन सी क्वालिटी है आपके पर्सन की जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, पर आप उसे समझा के थक गए, पर वो इंसान है कि टस से मस होता नहीं है, अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करता। उनका कहना होता है मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं अच्छी हूँ, एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो चलते बनो। ऐसा कह देते हैं, चलता तो कोई बनता नहीं इससे, ना वो आपको छोड़ के जाते, लेकिन हाँ इस वजह से जो रिलेशनशिप में इश्यूज हैं वो और भी ज्यादा बढ़ते रहते हैं। तो आइए आज हम एनालाइज करते हैं वो कौन सी उनकी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ रही है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन की बस वो एक आदत सुधर जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको अपने रिलेशन को संभालने में, आगे बढ़ाने में, आगे चलने में। आइए शुरू करते हैं रीडिंग। मैंने 4 पाइल्स बनाई हैं आपके लिए एज यूजुअल। एनर्जी ओरेकल और टैरो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। 4 पाइल्स हैं आपके सामने। मैं पाइल 1 पे रख रही हूं सिल्वर रुद्राक्ष, पाइल 2 पे है सिंगल, सिल्वर भी है लेकिन सिंगल रुद्राक्ष है, इसमें बहुत सारी है, इसमें एक ही है। पाइल 3 पे प्लेन रुद्राक्ष और पाइल 4 पे ये ब्राउन ये प्रेयर स्टोन है। फिर से बता दूं, पाइल 1 पे सिल्वर रुद्राक्ष, पाइल 2 पे सिंगल रुद्राक्ष, पाइल 3 पे प्लेन रुद्राक्ष, पाइल 4 पे प्रेयर स्टोन है। जिस भी पाइल से आपका रेजोल्यूशन इजीली हो जाता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। और किसी भी वजह से आपको लगता है आप सिलेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है, आपका माइंड टेंस हो रहा है किसी भी वजह से, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो रिलैक्स हो जाइए, कोई बात नहीं, ये जनरल रीडिंग है। आप सारे पाइल्स देख लें, फिर जिस पाइल से आपका रिजोनेशन होता है उस पाइल को अपना समझ ले, लेकिन उस पाइल की फिर सारी बातों को आपको समझना, अपना ही मानना है। और वैसे भी आप जब सभी रीडिंग्स देख लेते हैं आपको कुछ ना कुछ अच्छी बात ही सीखने को मिलती है, तो सारी रीडिंग्स आप देख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं, जनरल रीडिंग है। पर अपनी एक पाइल सिलेक्ट कर लें, वो सबसे अच्छा है। नहीं सिलेक्ट कर सकते तो जिस पाइल से सबसे ज्यादा रिजोनेशन होता है सभी देखने के बाद रीडिंग्स, उस पाइल को पूरा का पूरा अपना मान लें। और सारे पाइल्स देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को अवश्य मिलेगा। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है चारों में से, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं। पाइल 1 सिल्वर रुद्राक्ष, बहुत सारे सिल्वर में जड़े हुए रुद्राक्ष। Strength, Tower, Ace of Swords, Wheel of Fortune, High Priestess, 10 of Wands। Oracle में से Storm Warning, Door to Spirit, Journey। आइए देखते हैं कौन सी एक क्वालिटी है आपके पर्सन की जिससे आप बेहद परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, उसे कैसे समझाएं और कैसे सिचुएशन को संभालें। इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है तो हम वो भी देखेंगे। पहले उनकी नेचर की वो एक बात समझ ले जिससे आपको परेशानी है।
और क्या वो अपने आप को बदलेंगे आपके लिए, सबसे बड़ा मुद्दा और सवाल तो खैर यही है। आपके पर्सन की जो एक क्वालिटी आपको परेशान करती है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस में कोई गलत बात नहीं, कॉन्फिडेंस तो हर इंसान में होना चाहिए, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस आपके संभाले भी संभलता नहीं है, वो ओवर होने लग जाता है, जब इंसान को ये लगता है कि वो किसी को कुछ भी कह सकता है, कभी भी कह सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उनकी जुबान भी बहुत ज्यादा तेज है आपके पर्सन की। जैसे बोलते हैं ना, मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता, इस तरह के शब्दों का वो उपयोग करते हैं कई बार आपके साथ भी, मेरे ख्याल से औरों के साथ भी, क्योंकि जो इंसान ओवर कॉन्फिडेंट है वो कहीं भी उस चीज को संभाल के नहीं रख सकता अपने नेचर को, और कहीं ना कहीं उसका असर दिखता ही है। तो आपके पर्सन का ये ओवर कॉन्फिडेंस और उसकी वजह से कुछ भी, कभी भी, किसी को भी कहीं भी बोल देना आपके लिए बहुत सारी परेशानियां पैदा कर रहा है। आप बिल्कुल टूट चुके हैं उसकी इस हरकत से, आपको ये समझ नहीं आता कि आप उसको कैसे संभालें, कैसे समझाएं। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है रीडिंग में कि कई बार आपका रिलेशन, इसकी वजह से आप लोगों ने एक ब्रेकअप भी किया है, कई बार ब्रेकअप आप दोनों का हुआ है, लेकिन फिर से आप रिज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि प्यार में तो आप हैं ही दोनों, इसके बावजूद कि उसमें ये नुक्स है, उसमें ये कमी है उसके नेचर की, आप फिर से एक हो जाते हैं। क्योंकि आमतौर पे यही होता है कि आप कितना भी कोशिश करें संभालने की, इंसान नहीं समझता तो आप अलग हो जाते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है कि आप दोनों ने ब्रेकअप्स भी किए हैं। इनफैक्ट आप खींचे खींचे भी रहते हैं उस पर्सन से, क्योंकि आपको हर वक्त ये घबराहट रहती है, पता नहीं इंसान कब क्या बोल दे, तो आप अपने आप में समेट कर रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कि कहीं मुझे ऐसी बात ना बोल दे। और मेरे को ये भी दिखता है कि वो पब्लिकली भी आपको कुछ भी बोलने से हिचकिचाते नहीं, जिससे आपकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आंच आ जाती है, और आपको समझ नहीं आता है कि इस बर्डन को, इस भार को आप कैसे लेकर आगे चले। आपने बहुत बार कोशिश तो की होगी उनको समझाने की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उसकी वजह ये है उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनका खुद पे इतना ज्यादा, एक बार खुद पे इतना ज्यादा भरोसा अपनी हर हरकत पे, कि उनको ये बात की अक्ल भी नहीं आती और समझ भी नहीं आती कि उनको अपने आप को सुधारना है। जैसे कि कई लोगों का एटीट्यूड होता है ना, चाहे कुछ जो कर लो, मैंने अपने आप को नहीं बदलना किसी के लिए भी। वो चीज मुझे बहुत ज्यादा यहाँ दिख रही है आपकी रीडिंग में, वो एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो आप इस वजह से बहुत परेशानी भी झेलते हैं, आप चुप चुप से रहते हैं उनके सामने, आपको लगता है ये बोलूंगी या ये बोलूंगा तो उसका ये रिवर्ट आएगा, वो ऐसा कुछ बोल देगा कि जिसकी वजह से, खास तौर पे जब आप पब्लिक प्लेसेस में हो, पब्लिक में हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपने घर के लोगों के साथ हो, कहीं भी जहाँ बहुत सारे लोग हो, वहाँ आप एकदम ही चुप चुप से हो जाते हैं। आपको नहीं पता चलता कि आप कैसे इनके साथ बात करें, क्या करें, कि कहीं उनका वो गुस्सा से ज्यादा उनका वो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी बोल देना। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबके बीच में ये बोल देना, अरे ये क्या कपड़े पहन के तुम आ गए हो, ये आप कैसे दिख रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ये कुछ भी ऐसा बोलना जो आपको सुनने में बहुत कड़वा लगता है, आप हर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से आप उनसे बहुत ज्यादा खींचे खींचे रहते हैं। इनफैक्ट बहुत बार ब्रेकअप होने के बाद भी आप साथ तो हो जाते हैं, लेकिन आपको कांस्टेंट ये फियर अंदर ही अंदर लगा रहता है कि कहीं वो आपको कुछ कहना दे। और ऐसे पर्सन सिर्फ आपको ही नहीं कहते, वो किसी को भी कहीं भी कुछ भी कह देते हैं, जिस चीज का बर्डन आपको उठाते घूमते रहना पड़ता है, और आपको समझ नहीं आ रहा आप उनको कैसे इम्प्रूव करें। तो मुझे जो भी एनर्जी कार्ड से जो भी मैसेज मिल रहा है, मैं आपको वो देने की कोशिश करती हूँ, जिससे आप उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, वो इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकता है। कि आप उनको एक अल्टीमेटम दे दें, क्लियरली उनसे बात कहें कि आपको उनकी ये बात से बहुत ज्यादा नाराजगी है, और शायद आप उनसे कभी भी बात नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल, अपने आप की हीलिंग नहीं करेंगे। क्योंकि डोर टू स्पिरिट और जर्नी, इंटरनल जर्नी, इंट्रोस्पेक्शन उनको करना बहुत जरूरी है। आप भी उनकी मदद कीजिए। ये मैं नहीं कहूंगी कि आपने नहीं कोशिश की होगी, लेकिन जब आप अल्टीमेटम देते हैं ना किसी को,
फिर आपको भी स्टिक करना पड़ता है उस अल्टीमेटम पे, आपको भी स्टैंड करना पड़ेगा उस अल्टीमेटम पे। आप उनको साफ ये कह दो कि मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी जब तक आप अपने आप को फाइनली चेंज नहीं करेंगे। अब चेंज इंसान टोटली तो नहीं होता, ये बात तो तय है, पूरा नहीं बदलता, पर कम से कम वो इंसान को इतना समझ आएगा कि कम से कम पब्लिकली आपको ये सब करना छोड़ दे। इस तरह से आपसे भी बात करना या औरों को भी पब्लिकली, चलो अकेले में एक बार आपको इंसान को कुछ भी कह देता है, आप फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, आपको इतनी तसल्ली होती है कि कम से कम उसने अकेले में तो ये बात बोली, लोगों के बीच में मुझे ह्यूमिलिएट या हर्ट नहीं किया। आप उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग ये तो दे ही सकते हैं कि कभी भी पब्लिकली अब तुमने मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया तो आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू। और आप भी थोड़ा सा उस पर वर्क करें, अपने आप को ये स्पिरिचुअली अपने आप को हील करने का मौका दे, उससे थोड़ा दूर रहिए ताकि उनको होश ठिकाने आए, उनकी अक्ल ठिकाने आए कि इस पर्सन ने इस बार जो कहा है उस पर स्टिक किया है। क्योंकि मुझे ये सारी रीडिंग से पूरी एक बात का ख्याल तो आता ही है कि वो आपको बुलाए, उससे ज्यादा आप उनके पीछे भागते हैं, तभी वो सिर पे इतना ज्यादा चढ़े हुए हैं आपके पर्सन, चाहे वो लड़का है या लड़की। तो आपके लिए बहुत जरूरी है उनको भी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए थोड़ा परसुएट करें, खुद को भी हील कीजिए कि जब वो ऐसा बिहेवियर करेंगे या करेगी या करेगा, आप उससे नहीं बाय करेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन एक्सक्यूज एनीमोर कि आप दोनों को एक दूसरे से लव है इसलिए आप ये सब ज्यादती बर्दाश्त कर रहे होंगे। आपको भी एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा और जरूर इसका असर उन पर होगा। 10-12 दिन जब आप सामने से बिल्कुल उनको इग्नोर कर देंगे ना, बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, उनकी जो ओवर कॉन्फिडेंस है अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल पे आएगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल गलत चीज है। इसका सॉल्यूशन जरूर आएगा, वो अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उनको ये वार्निंग देनी पड़ेगी। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग अपने आप में ही वार्निंग है कि आप इस वक्त जब आप इस बार वो ऐसा करेंगे, आप इस बार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप भी स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगे। और वो इंसान में जरूर फर्क आएगा जब आप अपने आप को स्पिरिचुअली हील करेंगे, वो भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और कम से कम इतना तो चेंज उनमें आएगा कि पब्लिकली जो आपको डर लगा रहता है ना, वो चीज को तो कम से कम उनकी कंट्रोल में आ जाएगी। और एक बार वो कंट्रोल में आए तो धीरे धीरे ये भी कंट्रोल उनके अंदर आने लगेगा कि आपको अकेले में भी आपकी फीलिंग्स को वो हर्ट ना करे। तो इसमें 2 स्टेज में आपकी हीलिंग चलेगी, वो पर्सन की हीलिंग चलेगी, जो आपकी भी हीलिंग होगी कि पहले तो पब्लिकली आप उनको इम्प्रूव करें और वो होंगे भी। और एक बार पब्लिकली जब वो कुछ भी बोलने से घबराने लगेंगे आपको या किसी और को भी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, तो धीरे धीरे पर्सनली भी आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करने लगेंगे आपके पर्सन। तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। वो खुद को जरूर बदलेंगे आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना बहुत जरूरी है। तो फाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको पता चल गया कौन सी एक चीज है जो आपके पर्सन की आपको बहुत परेशान कर रही है। वैसे तो हर इंसान में कोई ना कोई नुक्स होता है, लेकिन हमको ये नहीं समझ आता है इतने सारी चीजों में से कौन सी वो एक चीज है जो आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ रही है। 2-4 चीजें तो हर इंसान में होती है, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा आपके रिलेशनशिप को असर कर रही है उनका ओवर कॉन्फिडेंस है और पब्लिकली कुछ भी बोल देना। ये नहीं सिर्फ आपको, किसी को भी वो कुछ भी बोल देते हैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब मैं ले रही हूँ पाइल 2, ये जो सिंगल रुद्राक्ष है सिल्वर में। Eight of Swords, the Star, 6 of Cups, Lovers, Knight of Swords, 4 of Rods या Wands. All tied up, Cornucopia, a man holding coin. आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है आपके पर्सन की, बात कौन सी है आपके पर्सन की जिससे आपको एक्चुअली क्लैरिटी नहीं मिलती कई बार, क्योंकि हर इंसान में 2-4 चीजें ऐसी होती है जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगती, लेकिन उसमें से भी कोई एक चीज ऐसी होती है जिसे आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि यही वो आदत है उसकी, यही वो क्वालिटी है जिसकी वजह से आपका रिलेशन उस मुकाम पे नहीं जा पा रहा जहां आप दोनों ले जाना चाहते हैं।
और इसमें ऑब्वियसली उनको ज्यादा वर्क करना है अपने आप पे, क्योंकि आप उनकी कौन सी एक क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है और आपका रिलेशन उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा। तो आपने कार्ड्स देख लिए हैं, अब मैं इनको एनालाइज करती हूँ आपके लिए। मुझे आपकी रीडिंग में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी एक पर्सन जो आपका उनका फ्रेंड हो सकता है, या तो बहुत पुराना या चाइल्डहुड या बहुत गहरी दोस्ती है, चाहे नहीं भी हो, आपका पर्सन बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देता है। आपके दोस्त की इनफैक्ट इतनी ज्यादा बात मानता है आपसे, आपके दोस्त से मेरा मतलब है सॉरी अपने दोस्त के, इतनी ज्यादा वो बात मानता है कि आपको उस बात से टेंशन होने लगी है। इतना ज्यादा वो अपने दोस्त, ये मैं दोस्त कह रही हूं लेकिन ये कोई भी एक पर्सन हो सकता है जिससे वो बहुत क्लोज है, लेकिन क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है तो फ्रेंड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हो सकता है वो पर्सन जिनकी वो बहुत सुनते हैं, वो उनकी मदर हो, उनके डैडी हो, उनका कोई सिबलिंग हो, या कोई फ्रेंड तो जैसे हम आ ही रहा है ज्यादा, लेकिन ये कोई भी एक पर्सन हो सकता है जिसकी बहुत ज्यादा सुनते हैं, बहुत ब्लाइंडली उस पर्सन की बात को सुनते हैं कि आपको इससे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी है। आपको ये भी लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप पे इसका असर होने लगा है। द लवर्स कार्ड जैसे आया है, ये इंसान कुछ भी नहीं सोचते, मतलब वो पर्सन ने अगर ये बात कह दी तो वो सच है, पत्थर की लकीर है। अगर वो इंसान ने ये बात बोली, फिर वो चाहे आप दोनों का कॉमन फ्रेंड है या उन्हीं का फ्रेंड है या कोई गहरा दोस्त है या उनका सिबलिंग है, मदर है, फादर है, कोई एक पर्सन है जिसके कंट्रोल में आपको पर्सन बहुत ज्यादा है। प्यार तो आपको करते ही है, ये तो दिखता है, लेकिन अगर वो पर्सन ने कुछ बोल दिया तो आपको भी एक बार वो साइड ट्रैक कर देंगे उस पर्सन के लिए। ये बहुत ज्यादा आपकी रीडिंग में दिख रहा है मुझे। ना ही वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस बंधन से, जो बंधन है, हो सकता है उनको भी सफोकेशन हो रहा है, उनको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो पर्सन को खोने से वो इतना डरते हैं कि वो चाह के भी कोई स्टेप नहीं ले रहे। और उसके लिए वजह जो मुझे दिख रही है वो फाइनेंस ज्यादा है, मटेरियल बेनिफिट का मुझे ज्यादा असर दिख रहा है इमोशनल अटैचमेंट से। जैसे अगर वो किसी के बहुत ज्यादा मानने में है तो उसकी वजह समथिंग रिलेटेड टू मनी है, समथिंग रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक गेन है, इसलिए वो उस पर्सन की बहुत सुनते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर वो उस पर्सन की नहीं सुनेंगे तो जो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट उनको मिल रहा है पैसे के रूप में, कोई भी तरह का, तो आप बेहतर जानते होंगे, वो उस चीज को खोने से डरते हैं, इसलिए वो उस पर्सन के कहने में बहुत ज्यादा है। उस पर्सन से उनको इमोशनल बेनिफिट इतना नहीं हो रहा जितना कि ये मटेरियलिस्टिक बेनिफिट आपके पर्सन को उस पर्सन से मिल रहा है, और इसकी वजह से वो पूरी तरह से टाइड अप हैं उस पर्सन के साथ, अनविलिंगली भी सही लेकिन टाइड अप है, उनको मानना ही पड़ता है। कोई आशा आपको नहीं दिखती कि वो इसमें से बाहर आए। इस वक्त आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसा है, आपको कोई आशा नहीं दिख रही, आपको कोई होप नहीं दिख रही कि आपका पर्सन इस प्रॉब्लम में से बाहर आएगा कि नहीं। लेकिन जो भी आपके कार्ड्स है उसपे से मुझे ये दिखता है कि आप और आपके पर्सन अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल होते हैं, आप में अगर कोई हुनर है तो कोशिश कीजिए आप उसमें से इनकम जनरेट करिए, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम मुझे बहुत दिख रही है। तो जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं फाइनेंशियली, ये नहीं जरूरी कि आपको लाखों करोड़ों कमाने, लेकिन हाँ आपका एक आपका एक स्टैंड जब स्ट्रांग हो जाएगा, लड़का है या लड़की है जो भी है, अगर आप लड़का है तो बहुत ज्यादा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने फाइनेंसेस केयर करने के लिए। अगर आप लड़की हैं, कोई भी एक ऐसा हुनर आप में जरूर होना चाहिए कि जिसके चलते आपका एक पोजीशन उसकी नजर में स्ट्रांग होने लगे। तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है, और आपके पर्सन को भी। इससे वो धीरे धीरे इस पर्सन के चुंगल से ज्यादा उसके जो प्रभाव में से बाहर आने लगेंगे। ऐसी कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं आपकी रीडिंग में कि नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए फाइनेंशियली आप दोनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये पैसे से
मार खा रहे हैं, इमोशन से मार नहीं खा रहे उस पर्सन के सामने, तो आपके लिए तो और भी इजी है कि आप इस सिचुएशन को संभालें। इमोशनल जहां इंस्टेबिलिटी होती है, इमोशनल डिपेंडेंसी अगर किसी पे होती है, मुश्किल हो जाता है इंसान को उसके प्रभाव में से बाहर निकालना। लेकिन ये तो बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, फाइनेंस या मटेरियलिस्टिक गेन की बात है, तो इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टैंडिंग को स्ट्रांग करेंगे तो आपके पर्सन बिल्कुल उस पर्सन के प्रभाव में से बाहर आ जाएंगे। आपके केस में तो बहुत ज्यादा इजी है, इतना मुझे इसमें कोई पेसिमिज्म नहीं दिख रहा आपकी रीडिंग में कि इम्पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं दिख रहा। आपके पर्सन पक्का चेंज हो सकते हैं और होंगे अगर आप इस तरह से फाइनेंशियल अपने स्टैंडिंग पर काम करेंगे तो। चलो, पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं प्लेन रुद्राक्ष पाइल 3। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ रॉड्स या वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, the Hierophant. First chakra, Archangel Michael, the garden and the gate, yin yang. आपकी रीडिंग में आपके पर्सन का वो एक क्वालिटी जो आपके रिलेशन को एक्चुअली टर्मोइल में डाल के रखा है, जिसने टेंशन में डाल के रखा है, जिसने वो है आपके पर्सन का बहुत सारी चीजों में इस वक्त, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई काम है, बहुत सारी चीजों में वो हड़बड़ा से रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ भी वो भी, ये भी वो भी, चाहे वो लोग है, कभी इसकी सुनना कभी उसकी सुनना। जैसे कि पाइल 2 में कम से कम वो एक पर्सन के प्रभाव में आपके पर्सन तो या तो बहुत सारी एक्टिविटीज को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शायद वो साइड पे उन्होंने थोड़ा कर दिया होगा, या बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस को लेकर वो कंफ्यूज्ड स्टेट में है। मतलब कंफ्यूजन बहुत है आपके पर्सन में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में या तो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप पर ध्यान नहीं दे रहे, या बहुत सारे लोगों को संभालने में लगे हैं। हो सकता है उनके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हो, बहुत ही एक्सटेंडेड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं जिनके ओपिनियंस के बीच में ही वो चलते रहते हैं। अपना खुद का मतलब एक पाइल 1 में जैसे वो ओवर कॉन्फिडेंट है, आपके पर्सन मुझे थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ये उनका जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है जो आपको परेशान कर रहा है। तो कैसे करें, कैसे अपने पर्सन को समझाएं कि वो किसी एक पर्सन की या तो सुने या अपने दिल की सुने, वो इजी है, या कोई एक एक्टिविटी करे जिस पर वो पूरा पूरा ध्यान दे और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी को करे। बहुत सारी एक्टिविटीज या बहुत सारे लोगों की उसके दरमियान वो कंफ्यूज से हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कि बैलेंस करें, टेम्परेंस दिख रहा है, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि वो पछतावे में ही रहते हैं। वो किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ना ही आपको जस्टिफाई कर पा रहे, ना ही जितनी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है उसके साथ कोई जस्टिफिकेशन कर पा रहे, ना जितने लोगों के साथ वो इन्वॉल्व है उनको कोई जस्टिस दे पा रहे। अपनी तरफ से वो चाहते हैं हर चीज को वो करते रहे, हर चीज को करते रहे, सबको खुश करना, सबको प्लीज करना। बिकॉज अ पर्सन हु ट्राइज टू डू एवरीथिंग कैन डू नथिंग प्रॉपरली। ये बोलते हैं जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऐसी मुझे रीडिंग में एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन की। ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, इसको भी अच्छा लगे, उसको भी अच्छा लगे, उस चक्कर में उनसे कोई भी खुश नहीं है, ना ही आप ना कोई और बार बार आपको जो उनको लेकर दूसरों से बार बार एडवाइस आप लेते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। कई लोगों से आप पूछ चुके हैं, कई लोगों से आप सलाह मशवरा मांग चुके हैं, पर आपको तसल्ली नहीं हो रही और ये आपको धीरे धीरे इरोड कर रही है। इंटरनली आपको तकलीफ हो रही है और इससे ज्यादा आपको तकलीफ इस बात की ज्यादा है कि ये पर्सन अपने आप को किस हाल में डालकर रखा हुआ है, क्यों ये समझ नहीं रहा, क्यों अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा। आपको ये तो
शायद पड़ी भी नहीं कि आपका इसमें जो हाल हो रहा है, आपको उसकी टेंशन इतनी ज्यादा नहीं है। आपको अपने पर्सन की जो डिस्टर्बेंसेस है ना, इतने सारे कामों को जगलिंग करना, हैंडल करना, या इतने सारे लोगों को, इतनी सारी एक्टिविटीज या इतने सारे लोगों को जो वो जस्टिस देने के चक्कर में इनजस्टिस एक्चुअली खुद पे कर रहे हैं और आपके साथ सबसे ज्यादा कर रहे हैं, उनको ये एहसास हो ही नहीं रहा। पछतावा होता है क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाते, पर फिर जैसे कि रीडिंग है वो फिर से वही रास्ते पे चल पड़ते हैं कि सब कुछ करो, हर किसी को खुश करो, और फाइनल रिजल्ट इज नथिंग इज डन प्रॉपरली एंड नोबडी इज हैप्पी विद योर पर्सन, नॉट इवन यू। पर आपको ये बात की बहुत परेशानी है क्योंकि आप बहुत लोगों से हेल्प मांगते हैं कि कैसे इनको संभाला जाए। बहुत लोग आपको सलाह मशवरा देते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। आपके जो एनर्जी कार्ड्स है वो जो गाइडेंस दे रहे हैं वो यही है कि आपको स्टेबिलिटी लानी है अपने अंदर भी, उनके अंदर भी। देखो, हर इंसान जानता है, जब वो ये चीज अगर समझता है तो जानता भी है उसको ये करना है, लेकिन जो करने की हिम्मत है ना वो तब आती है जब आपको क्लैरिटी आ जाए प्रॉब्लम की। तो अब आपको जो क्लैरिटी मिली है कि ये एक्चुअल रीजन है जो आपके प्रॉब्लम ला रहा है रिलेशनशिप में, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले खुद के अंदर एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाए कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। जब आपके अंदर वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये पर्सन भी अनस्टेबल दिख रहा है मुझे, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही आपके पर्सन में, तो जब आप में वो स्टेबिलिटी देखेंगे, जब आप समझ गए हैं कि आपको ये सॉल्यूशन लाना है, आप ही लीडर हैं इस पूरे सिचुएशन के, यू आर द वन हु होल्ड्स द रीन्स इन देयर हैंड। ये जो रेन है ना, जिसको बोलते हैं ना, वो लगाम आपके हाथ में इस वक्त। आपको लीडर बनना है, आपको लीडरशिप लेनी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को जो कि उसको समझ नहीं आ रही। तो आपको सबसे पहले खुद को स्टेबल करना है, अपने अंदर एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी को लाना है, शांति लानी है, और ये डिसाइड कर लेना है कि आप उन्हें गाइड करेंगे कि जब वो जिसकी सिचुएशन में है, अगर उनके पास 10 एक्टिविटी है, आप उनको गाइड करो, ये 10 में से आप इस वक्त सिर्फ यही एक्टिविटी करो। अगर वो 10 लोगों को डील कर रहे हैं, आप उन्हें एडवाइस दो कि इस वक्त प्रायोरिटाइज करें, उनको सबसे पहले इन लोगों से डील करना है। 10 लोग हैं तो 10 के साथ डील नहीं करना है, सबसे पहले उनको 2 लोगों के साथ डील करना है, वो खत्म हो जाए, फिर बाकी के 2, फिर बाकी के 3। इस तरह से आप उनको प्रायोरिटाइज करके दे कैसी सिचुएशन को उनको डील करना है पहले, और किन लोगों को उनको पहले डील करना है। ऐसा करते करते उनमें खुद ब खुद एक स्टेबिलिटी आने लगेगी। उनके अंदर बहुत ज्यादा इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं, यिन और यांग का जो कार्ड है बहुत ज्यादा इम्बैलेंस में है आपके पर्सन, और उसके इम्बैलेंस का असर आप पे भी हो रहा है। तो सबसे ज्यादा अच्छा ये है कि जब आप समझ चुके हैं ये चीज है, खुद को बैलेंस में लाइए, खुद स्टेबल हो जाइए, खुद एक आराम से एक वेव लेंथ में अपने आप को ले आइए। आप देख पा रहे जो वो नहीं देख पा रहे उनको, बल्कि हम क्या करते हैं जब हम ऐसी ट्रबल में होते हैं, उनको डांट देते हैं, फटकार देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए चेंज हो, आप उन्हें समझाएं कि 10 कामों में से पहले आप ये वाले कर लो, फिर आप बाकी के फॉलो करना। इस तरह का जब टाइम टेबल आप उनको बनाकर देने लगेंगे, उनकी डिपेंडेंसी आप पर होने लगेगी, उनका फेथ आप पर आने लगेगा, और अपने आप वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने भी लगेंगे। फॉर श्योर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतनी मेहनत करें उनके लिए और उनमें कोई चेंज ना आए, तो जरूर इम्प्रूव होंगे। लेकिन द मेन थिंग इज यू हैव टू फर्स्ट stabilize yourself. You have to first feel security within yourself. जब आपके अंदर वो ठंडा देखेंगे ना, आपको ठंडेपन से मतलब ये नहीं इंडिफरेंस, कोल्ड, नो, आपका जो कूलनेस है, आपका जो कंट्रोल है, आपका जो सिचुएशन के ऊपर एक कमांड है, जब वो ये देखेंगे और आप जब उनको गाइड करेंगे, वो आपकी सुनने लगेंगे, और आपकी सुनते सुनते आप उनका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप उनके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, आप उनके साथ सारी जिंदगी बिताने वाले हैं, तो आप उनको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे उनकी डिपेंडेंसी आप पे होने लगेगी, और फिर धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, ये सारे प्रॉब्लम में से बाहर आ जाएंगे, मेरा आपको प्रॉमिस है। ये कार्ड 3 पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। तो आपके पर्सन का मेन जो इश्यू है वो आपको पता चल गया, और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता चल गया। अब हम लेते हैं आज की लास्ट 4th पाइल द प्रेयर स्टोन के साथ।
द मून, जस्टिस, 2 of swords, 7 of pentacles, ace of rods, the world. 6th chakra archangel Metatron, 7th chakra archangel Uriel, door to romance. आइए एनालाइज करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और डिप्रेशन ही उनका मेन प्रॉब्लम भी है। उनका डिप्रेसिव नेचर उनका मेन इश्यू है और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है और आपके साथ हो रहा है, जो रिपरकशंस आप पर आ रहे हैं, वो उनका डिप्रेशन है। सबसे पहला आप देख सकते हैं मून कार्ड है। आपके पर्सन का ये डिप्रेसिव नेचर जो है, आपको शायद ये लगता है ये इंसान ऐसा है कि 2 सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पाता, 2 कोई भी चीजों में एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपको ये लगता है। लेकिन उसका रीजन ये है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेसिव है नेचर में। शायद वो जानते नहीं होंगे या आपको भी नहीं पता होगा, बट दैट इज द रूट कॉज ऑफ योर मिजरी एंड योर पर्सन्स मिजरी। ओवरऑल आपको लगता है वो क्या है, कोई बात को लेकर जल्दी से डिसीजन नहीं ले रहा आपका पर्सन। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी एक इश्यू है तो फटाफट डिसीजन नहीं ले रहा, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। जब देखो मुंह उतार के, मुंह फुला के बैठे रहते हैं आपके पर्सन। आप ऐसा सोचते हैं और आप सही भी सोचते हैं, लेकिन वो मुंह फुला के बैठते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो बैलेंस नहीं कर पाते। वो रूट कॉज नहीं है, उनका रूट कॉज है उनका डिप्रेशन। बहुत डिप्रेसिव है आपके पर्सन। इसकी वजह से ना ही वो इजीली कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना ही वो हैप्पी रह पाते हैं और ना ही वो कोई भी चीज को बैलेंस कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका डिप्रेशन, उनका जो एक उदासीनता, जो उनके अंदर मूलभूत एक रूट बिहेवियर है उनका, जिस पर उनको वर्क करना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से उनमें लैक ऑफ एनर्जी भी बहुत दिखती है। आपको लगता है इस पर्सन में क्यों वो चीज नहीं है, वो फायर नहीं है, वो आग नहीं है जो होनी चाहिए। क्योंकि ये मुझे रीडिंग में ऐसा दिख रहा है कि आपका रिलेशन अभी बहुत पुराना नहीं है। मुझे ये चीज आपके रीडिंग में दिख रही है कि आपका रिलेशन बहुत पुराना नहीं है, अभी काफी नया नया है और आपको ये चीज सब फेस करनी पड़ रही है। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टेंशन होगा कि सब हो क्या रहा है मेरे रिलेशन में। कई बार आपके दिल में आया है कि आप वॉक आउट कर दे। उनकी इस नेचर की वजह से आपको लगा है मैं वॉक आउट कर दूं इस रिलेशन से, ऐसा आपको लगा, चाहे आप लड़का है या लड़की। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें उसमें दिख रही हैं, इसमें ये भी है, ये भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही, ये वो भी नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। लेकिन उनका एक ही मूलभूत रीजन है, एक रूट कॉज है उनके नेचर में, एंड दैट इज डिप्रेसिव नेचर। इस इंसान को, ऐसा जो इंसान होता है, उसके लिए आइए देखते हैं एनर्जी कार्ड्स क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। उनका जो 6th चक्र है, इस पर उनको काम करना है। उनके साथ साथ आपको भी वर्क करना जरूरी है, क्योंकि किसी को कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, अगर खुद हम उस पर पहले वर्क करें, खुद उस पर एक माहिरता हासिल करते हैं, तो वो इंसान इजीली आपकी बातों को समझता है और सुनता है। तो उनका तो 6th चक्र आपको स्ट्रांग करना ही है अपने हिसाब से, लेकिन पहले आपका भी वो स्ट्रांग होना चाहिए। हो भी सकता है हो, लेकिन आपको शायद समझ ना आया उनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जो अब आज आपको समझ आया है। उनका ना वो सोचते नहीं है, ज्यादा समझते नहीं है बात को, क्योंकि डिप्रेसिव है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। एक अजीब सी उदासीनता है, उदासी है, जो पहले आपको जिस चीज ने अट्रैक्ट किया होगा उनके नेचर की, आज आपको वही चीज ट्रबल भी दे रही है। पर क्योंकि आप उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, आप नहीं चाहते उनको मझधार में छोड़कर आप वॉकआउट करें, इसलिए आप सिर्फ सोचते ही रहे, आपने कभी किया नहीं। और आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसका प्रूफ है कि आप उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। उनका जो डिप्रेसिव नेचर है, उसकी वजह से ना वो किसी सिचुएशन को बैलेंस कर पाते हैं, ना इजीली कोई डिसीजन क्लियरली ले पाते हैं, और हर वक्त एक
हर सिचुएशन में बस मुंह फुला के बैठ जाते, कैसे करूं, मुंह फुलाना ही क्यों पड़ता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कैसे करना है। अच्छे होंगे, वो बहुत आपको प्यार करते होंगे, लेकिन उनमें वो फायर या एनर्जी आपको नहीं फील होती जो एक नए नए रिलेशनशिप में होनी चाहिए। और आपको लगता है क्योंकि नया रिलेशन है क्या वर्कआउट कर दूं। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है ना, उनके दिल में अभी आपकी वो पोजीशन है कि आप वॉकआउट करेंगे तो उनको, लेकिन सिर्फ ये भी दिखता है कि डिप्रेसिव पर्सन है तो हर मामूली चीज उसको डिप्रेस कर सकती है, ये भी दिखता है। तो अगर आप वॉकआउट करना भी चाहते हैं, अगर आपने ये डिसीजन भी लिया है, कोई बात नहीं, उससे पहले आप एक अच्छा काम कर सकते हैं, इस पर्सन को संभाल के। और वैसे संभालने के बाद हो सकता है आपको खुद वॉकआउट करने की जरूरत भी ना पड़े, तो आपको कोई गिल्ट में नहीं रहना, ये आपका पूरा पूरा हक है। आप वॉकआउट करें या आप स्टे करें रिलेशन में। वॉकआउट करना है तो आप ये कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप में कम से कम दोस्ती तो थी, उस दोस्ती के नाते आप उसको मदद करें। वॉकआउट करना भी चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, कोई गलत नहीं, क्योंकि अगर ये रिलेशन नया है तो अभी भी आपके पास वक्त है। लेकिन क्या करना है, क्योंकि ये पर्सन को बहुत काम करना है खुद के ऊपर, जैसा कि दिख रहा है। इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं होती, बस वर्क करने की जरूरत होती है। इनको बहुत ही अपना थॉट प्रोसेस जो है ना, उसको बहुत क्लियर करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अपने 6 चक्र पे काम करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो वाइल्डली आते हैं ना थॉट्स, ये कर दूं, वो कर दूं, फिर इतनी सारी थॉट्स, फिर समझ नहीं आता क्या करना है, और आदमी डिप्रेशन में या वो लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। उनको अपना 7 चक्र भी, 6 के बाद तुरंत 7 चक्र भी उनका वीक है, उस पर भी वर्क करना है उनको। क्रिएटिवली अपने आप को बिजी रखना चाहिए, इनको प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो भी उनके दिल में है वो अच्छे शब्दों में, साफ शब्दों में कहना शुरू कर दे। डिसीजन छोटे छोटे लेने लगे आपके पर्सन। उनके मन में आया है कि मुझे ये बात कहनी है, जो कंफ्यूज रहते हैं ना, कहूं कि नहीं कहूं, ऐसा करूं कि नहीं करूं, उनको आप समझाइए। कोई भी दो ऐसी चीज है ना, कोई एक तो करनी ही पड़ेगी, तो कर लो, जो भी रिजल्ट होगा उसको हम मिलके सॉल्व कर लेंगे। गलत ही सही, पर डिसीजन लो तो सही। इंसान जब एक बार डिसीजन लेने लगता है ना, गलत ही सही, उसको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि चलो मैंने डिसीजन लिया, गलत पड़ा, हाँ आपको ये केयर जरूर करनी है कि वो छोटी छोटी चीजों में ऐसा डिसीजन ले। अब जिंदगी मौत का सवाल है और आप उनको बोले जा तेरे को जो ठीक लगे तू ले ले, मैं तेरे साथ हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो मामूली चीज है ना, होटल में जैसे कौन सा डिश ऑर्डर करना है, कौन सा फूड ऑर्डर करना है, कपड़ों में कैसे कौन सा सिलेक्ट करना है, उन पर छोड़िए। गलत सही कुछ भी हो, उनको लेने दीजिए। आप ऐसा 5-6 बार उनको मदद करेंगे, डेफिनेटली धीरे धीरे उनका अपने ऊपर कंट्रोल आने लगेगा। जब वो डिसीजन लेने लगेंगे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक बैलेंस आएगा। जब उनके अंदर बैलेंस आएगा तो उनका जो ये डिप्रेशन है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, पर दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। मैं आज की रीडिंग बस यूं ही हमने शुरू की थी, लेकिन आई माई सेल्फ गॉट सो इन्वॉल्व इन योर रीडिंग। मुझे भी अच्छा लगने लगा कि मैं अपने व्यूअर्स का इतना एक इंसाइट उनको आज दे रही हूँ। उनको शायद अपने रिलेशनशिप की इश्यू पता नहीं थी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना ज्यादा इस तरह से इसका इजीली सॉल्यूशन भी आ जाएगा। मुझे लगा था आज हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, पर उसके सॉल्यूशंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपको शेयर करना, क्योंकि आपका एक अच्छा चलता बसता रिलेशनशिप है, वो बचा रहे। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए या आपके लिए क्या हो सकती है। तो आपके पर्सन को अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करना है, उसके लिए उनको डिसीजन लेने के लिए एनकरेज करो। कई बार हम क्या सोचते हैं कि ये पर्सन डिसीजन नहीं लेगा ना, तो ना लेने दो, मैं उसके बिहाफ पे ले लूं। लेकिन ऐसा करते करते वो इंसान का खुद पे से जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होने लगता है, और उसका जो डिप्रेशन है और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो जब आप उनको एनकरेज करेंगे, वो अपने 6 और 7 चक्र पे जो वर्क करेंगे, एक तो थॉट प्रोसेस को क्लियर करें, वो बाद में होगा जब छोटे छोटे वो डिसीजन लेने लगेंगे। थॉट प्रोसेस को क्लियर करें, अपने डिसीजंस को बहुत बोल्डली आपके सामने बताएं कि मेरे को यही करना है। इसमें आपको उनकी मदद बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और ऐसा करते करते धीरे धीरे वो अपने डिप्रेशन में से बाहर भी आ जाएंगे, और आपका रिलेशनशिप जो आप इस वक्त इतने टेंशन में ना कि रखूं कि नहीं रखूं, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो आई है ना, डोर टू रोमांस, आपको बहुत प्यार से उनके साथ डील करना पड़ेगा। ये इंसान प्यार का भूखा है या प्यार की भूखी है, तो आपका जो प्यार है वो किस तरह से आपको दिखाना है। सिर्फ उनको वो ही नहीं कि आप उनके सिर में उंगलियां घुमाते रहे, उनके गालों को
चू 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 करते रहे, ऐसा उससे नहीं सॉल्व होता। प्यार दिखाने से नहीं, प्यार महसूस कराने से। प्यार आप करते होंगे लेकिन आपको खुद नहीं समझ आ रहा होगा करना है तो क्या करना है। अब आपको पता चल चुका है, छोटे छोटे डिसीजंस उनको लेने दो, वो गलत भी लेना, उनको एनकरेज करो, लेकिन इससे धीरे धीरे उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो हर चीज को बैलेंस कर पाएंगे और फाइनली उनका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग शुरू की थी सच में एक यूं ही मजाक तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन हाँ इतना मैंने नहीं सोचा था ये चीज इतनी सीरियस लास्ट में हो जाएगी, लेकिन मुझे आज बहुत मजा आया आपके साथ ये रीडिंग करके। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, कीप गोइंग, हेल्प योर पार्टनर्स टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन दैट दे आर इनटू, क्योंकि ये कोई भी खुद नहीं बनाता, उसके अंदर से वो चीज हेल्पलेसनेस की वजह से वो ऐसे कंडीशन में होते हैं जिसका रेन अब आप लोगों के हाथ में। चारों पाइल्स के लिए मैं यही कहूंगी, इस वक्त आप कमांडर हैं, वो जो शिप है ना उसके आप कमांडर हैं, उसके आप पायलट हैं, आप लीडर हैं, आप ड्राइवर हैं इस कंडीशन के। सबसे पहले आपको खुद पर वर्क करना है, खुद को स्ट्रांग करना है ताकि आप उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सके। वो जिस भी सिचुएशन में है ना, वो उसमें से बाहर आके बिल्कुल आपकी बात मानने लगेंगे, और आपकी बात माने वो मुझे मंजूर है, आपको भी मंजूर है, क्योंकि आप कभी भी उनका कुछ बुरा या गलत नहीं चाहेंगे, नहीं तो आप ये रीडिंग देख ही नहीं रहे होते, आपको पड़ी भी नहीं होती रीडिंग देखने की, और इससे आपके रिलेशनशिप में बेहतरीन इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आएगा। So bye bye friends, see you soon with another reading. Love you.